हेलो बच्चों, कैसे साहब? उम्मीद करते हैं बेटा बढ़िया हूँ सब। अब बेटा स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। बेटा आज की क्लास में हम 10th क्लास के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें बेटा इस क्लास में आप सीखेंगे आज 10th क्लास में प्रीवियस ईयर में, ठीक है, पिछले सालों में जो मैथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उनको आप सीखेंगे। और बेटा एक टॉपर बच्चा बनने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, लगाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप चाहते हैं आपके भी बोर्ड परीक्षा में 100% मार्क आए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाएं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक लगाने में मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। मैं एक सीरीज चलाऊंगा, ठीक है, और शुरुआत उस सीरीज की कर भी दी है, ठीक है। पर डे आपको प्रीवियस ईयर की एक क्लास पर डे मिलेगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने सवालों की, ठीक है, और देख लेते हैं पहला सवाल क्या है, ठीक है। सबसे पहला बेटा परिमेय संख्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन बेटा 2024 के HZ सेट में पूछा गया है। इसमें कह रहे हैं √2, √3, √9 और √7, इसमें से बताना है आपको कौन परिमेय संख्या होगा। देखिए बेटा परिमेय संख्या कौन होगी, जो संख्या रूट से बाहर आ जाए वो परिमेय होगी। √2 का फैक्टर ठीक नहीं बन सकता, √3 का भी नहीं, √9 का फैक्टर बन जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। कैसे बेटा 9 को लिख सकते हैं, √9 को लिख सकते हैं बेटा 3 गुणा 3, और 3 का फैक्टर बन गया, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन नंबर मिल जाएगा, ठीक है, जोड़ा बन गया, सही है। इसलिए यहाँ से 3 एक आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये 3 ही हमारी, ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा हमारा √9। दूसरा देख लेते बेटा, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। बेटा 2024 के HW सेट में पूछा गया क्वेश्चन ये। अब देखिए यहाँ से थोड़ा आपका मैं थोड़ा बेस क्लियर करना चाहूँगा। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, बेटा यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखो आप। परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय पहली कंडीशन है बेटा ये। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। दूसरा पॉइंट देख लो आप, परिमेय माइनस अपरिमेय, अपरिमेय, तो भी हमारा आंसर अपरिमेय ही रहने वाला है, अपरिमेय, ठीक है। चाहे तो परिमेय को अपरिमेय में जोड़ दें या अपरिमेय में को परिमेय में, ठीक, जोड़ दें, या परिमेय को अपरिमेय में से घटा दें या अपरिमेय में से परिमेय को घटा दें। आंसर दोनों कंडीशन में बेटा अपरिमेय ही रहने वाला है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं बेटा। तीसरे पॉइंट में अगर बेटा हम बात करें परिमेय और अपरिमेय की गुणा की, परिमेय गुणा अपरिमेय, अपरिमेय, तो भी आंसर बेटा हमारा अपरिमेय ही रहने वाला है, अपरिमेय, ठीक है। और चौथा पॉइंट देख लेते हैं बेटा। अगर बेटा परिमेय को भाग देंगे अपरिमेय से, या लिख दें परिमेय बटे अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय को अपरिमेय से भाग दें तो भी हमारा आंसर बेटा अपरिमेय ही आने वाला है, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय आएगा। इन 4 पॉइंटों को आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब इसका जवाब आप दे पाएंगे। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, अंतर मतलब घटाना, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर भी बेटा हमेशा कौन होगा, अपरिमेय होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बेटा दूसरा, ठीक है। 2024 में पूछा गया था बेटा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में अपरिमेय संख्या होगी, निम्न में अपरिमेय संख्या होगी बेटा, निम्न में अपरिमेय संख्या।
देखिए √25, √81, 5/3 और 5 प्लस √2। क्या अब परिमेय संख्या कौन होगी? इसको नोट कर लिया होगा बेटा आपने, इसको हटा देते हैं। बेटा √25, √25 को लिखते हैं 5, ठीक है। √25 की वैल्यू होती है 5, तो 5 तो परिमेय हो जाएगा बेटा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा बेटा √81, और √81 को बेटा लिखते हैं 9, तो ये भी परिमेय है। 5/3, 5/3 ये तो बेटा वैसे ही परिमेय दिखा रही P/Q के रूप में है, तो ये भी परिमेय है। बचता कौन है? 5 प्लस √2, यही, ठीक है बेटा। 5 तो रूट से बाहर है, लेकिन √2 नहीं है रूट से बाहर, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 प्लस √2 अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगला सवाल है बेटा, निम्न में कौन अभाज्य संख्या होगी? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या होगी? तो बेटा संख्याओं के बारे में डिस्कशन हम, ठीक है, पिछली क्लास में कर चुके हैं। सबसे पहली वीडियो आपको, ठीक है, चैनल पे मिलेगी, ठीक है, वो इसी की मिलेगी। यहाँ पे हम समझा देते हैं। 0 और 1 ना तो बेटा भाज्य संख्याएं हैं और ना अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 0 और 1 ना तो भाज्य कहलाती हैं और ना अभाज्य कहलाती हैं, ठीक है। बचती है हमारी, ठीक है, 2। ये 2 ही बेटा, ठीक है, अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, जो एक और खुद से करती हैं, किसी और संख्या से नहीं करती हैं। जैसे बात कर लें बेटा, ठीक है, 2 की, तो 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 गुणा 2, या 2 का दूसरा फैक्टर होगा 2 गुणा 1, ठीक है। तो इसके 2 ही फैक्टर मिलेंगे, एक तो खुद वो संख्या और दूसरा 1, सही है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। और आपको ये भी याद रखना है बेटा, क्वेश्चन में सबसे पहले पूछता है बताइए निम्न में से कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा 2 ही है, ठीक है, 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2। 5वां क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन एक सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? बेटा सह अभाज्य संख्याएं ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा बेटा 1 होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे हम, ठीक है, 14 और 35 को देख लें, तो यहाँ पे 14 7 से कट जाएगा और 35 भी 7 से कट जाएगा, मतलब कॉमन नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो मासा इसका 1 नहीं होगा, जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं मिले, ठीक है, वही संख्या कौन हो जाएगी? सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। 18 और 25, 18 कटेगा बेटा 2 से, या 3 से, या 6 से। 25 कटेगा बेटा 5 से, किससे कटेगा? 5 से, तो कोई कॉमन नहीं मिला, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा 25, ठीक है। क्या हो जाएगा? 25, ठीक है। 25 और 18 यही सह अभाज्य संख्या होगी। 31 और 93 बेटा, 31 तो 31 के बारे में आएगा, 93 भी बेटा 31 के बारे में आएगा, 31 तिया 93, तो यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर मिल गया 31, तो ये नहीं होगा। 32 और 62, 32 और 62 बेटा, ठीक है, इसमें 2 फैक्टर कॉमन मिल जाएगा। 32 को लिखेंगे 16 दूनी 32, ठीक है, और 62 को लिखेंगे 31 दूनी 62, तो यहाँ पे हमें, ठीक है, 2 फैक्टर कॉमन मिल गया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, सही है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 18 और 25 ही सह अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है बेटा।